Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss from New Syllabus D Mathematics, Book 1, 7th edition Oxford, chapter number 13. In chapter number 13, today we are going to discuss about perimeter and area of plane figure. और इस चैप्टर नंबर 13 में से आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 13 भी, जिसमें आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी, कीप योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टास्क ऑफ द डे। और स्टूडेंट्स याद रखें कि ये वाली जो हमारी वीडियो है या ये वाला जो लेसन है, ये लिंक करता है हमारे प्रीवियस लेसन से, जिसमें मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर की बेसिक्स के बारे में बताया था। तो स्टे कनेक्टेड एंड गेट रेडी। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया कि आज आपके लिए एक टारगेट क्या मैंने सोचा, मैंने कहा चलें आज आपसे शेयर करता हूं। और ये हर कोई कर सकता है, बहुत आसान है। चलें जी, लेट्स ट्राई। ऑलवेज टर्न अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव सिचुएशन। दिस इज योर टैलेंट। डोंट थिंक अबाउट नेगेटिविटी, थिंक अबाउट हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म, हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव थॉट। ठीक है, आपने 10 में से 9 को इग्नोर करना है, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, और एक ढूंढे उसको कैसे आप पॉजिटिव बना सकते। दिस इज योर टैलेंट। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13B को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के जो हमने टारगेट सेट किया है उसमें कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इज अ 4 साइडेड फिगर, और हम उसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप विच हैज 4 स्ट्रेट साइड्स। अब हम अगर बात करते हैं साइड्स की, तो हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। आप ये देख लीजिए, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं और क्लोज शेप है। अब आपको इसके नाम बता देता हूं। दिस कॉल्ड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, rhombus, square, trapezium in UK language, trapezoid is in US language, kite। तो ये कुछ आपके सामने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनके डिफरेंट नाम हैं इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? आपने ऐसा शेप जरूर देखा होगा। A parallelogram is a simple quadrilateral with 2 pairs of parallel side। अब अगर आप देखें गौर से, तो ये 2 साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, और ये 2 ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एरो मेंशन कर दिए हैं। और जो ऑपोजिट या फेसिंग साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, वो इक्वल लेंथ होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे अगर एंगल ये वाला है तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब इसी तरह ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल बराबर है इस वाला एंगल के, राइट। तो हम क्या इसमें देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल्स। पैरेललोग्राम, you can see these lines, it means they are equal, these are equal to each other, opposite भी हैं ये। अब ये आपके सामने एक और पैरेललोग्राम है, दिस इज बी, दिस इज एच। तो ये बी और एच एक सिंबल है आपके फॉर्मूले में, और वो क्या है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो अब याद रखें, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बेस एंड हाइट। दे ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज 90 डिग्री, और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। कहते हैं कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। पार्ट ए, बेस 12 सेंटीमीटर इज गिवन, हाइट 7 सेंटीमीटर एंड एरिया इज क्वेश्चन मार्क। While in part B, base is question mark unknown, height is 6 meter, area is 42 meter square. C,
बेस इज 7.8 मिलीमीटर, हाइट इज अननोन, एरिया इज 42.9 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको यूनिट्स याद होने चाहिए और वो भी राइट यूनिट। तो हम देखते हैं अपने पार्ट ए की सिचुएशन क्या है। हमारे पास बेस और हाइट दी हुई है और वी हैव टू फाइंड एरिया। आपने मेरी पिछली स्लाइड में फॉर्मूला देखा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का, वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस इज गिवन 12 and height is 7. Mental maths, when you multiply 12 by 7, it becomes 84 centimeter square. Let's see part B. In part B, आपके पास देखें बेस अननोन है, हाइट इज नोन और एरिया। फिर आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और बेस और हाइट का कनेक्शन क्या होता है, दे ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होते हैं। 6 and b they are multiplying, when you shift on other side it will divide, divide means down। तो 6 के टेबल में 42 आता है कितने टाइम्स, 7 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो b आया या बेस है वो 7 मीटर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट सी। बेस इज 7.8 मिलीमीटर, हाइट इज अननोन, एरिया इज 42.9। यूज फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या प्लेस कर दीजिए। जहां एरिया था वहां आपने लिख दी 42.9, बेस इज 7.8 और हाइट h है। अब यहां देखें बोथ आर मल्टीप्लाइंग, यू हैव टू शिफ्ट ऑन अदर साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन। 42.9 अपॉन 7.8, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं आप, तो इट बिकम्स 429 अपॉन 78। या आप दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो एक ही बात है, इन मल्टीप्लिकेशन डेसिमल मूव्स फॉरवर्ड। तो अब आप इसको डिवाइड कराएंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा 5.5 मिलीमीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑल 3 पार्ट्स। तो अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम। सो मैथमेटिशियन, व्हाट इज ट्रेपीजियम? हैव यू एवर सीन दिस शेप? कहीं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आपके जहन में है? ट्रेपीजियम, a trapezium is a quadrilateral that has only one pair of parallel side। वहां पैरेललोग्राम में कितने पेयर्स थे? 2, और यहां पे 1। यही डिफरेंस है। अब इसका एक शेप आपको दिखाते हैं, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब यहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन दिखा देता हूं। कुछ ट्रेपीजियम यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं ABC, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे ये डॉटेड लाइन या इमेजनरी या ब्रोकन लाइन मींस दिस इज हाइट। हाइट हमेशा, और जो आपकी दूसरी साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में क्या होता है, परपेंडिकुलर या 90 बना रहे होते हैं बेस के ऊपर। अब यहाँ हाइट किसी भी एक पैरेलल साइड पे गिर रही होती है, या आप ब्रोकन लाइन में देख सकते हैं। और ये दोनों पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल साइड है। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने इसको लेबल करना है यहाँ पे हाइट कहाँ है, या हम यहाँ हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट इमेजनरी लाइन, ये एक प्रैक्टिस है, आपकी बुक में प्रैक्टिस ना हो मेंशन है। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम का एक शेप आपको दिया हुआ है। ये डॉटेड लाइन है, हाइट, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड। अब ये देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये देखें, एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, और ये वाली हाइट है, हाइट। तो यहां पर भी हाइट मेंशन हो सकती है और यहां भी हो सकती है, बट इट शुड मस्ट फॉर्म 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। अब आपके पास यहां देखें, अगर हम मैं हाइट यहां लिख दूं और यहां आप पैरेलल साइड को नाम दे दें A और B, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सम का मतलब ऐड। हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे, आप इसकी जगह दे सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट P1 प्लस P2, यानी पैरेलल साइड 1 एंड पैरेलल साइड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये एक ऑल्टरनेट इसका समझ लीजिए कि फॉर्मूला आप इसको अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि बेस और हाइट में कनेक्शन क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
जो कि एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये क्या कहते हैं, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रेपीजियम। ए पार्ट पैरेलल साइड 1 इज गिवन 7 centimeter, parallel side 2 is 11 centimeter, height is 6 centimeter and area is unknown। पार्ट बी में भी आपके पास पैरेलल साइड 1 P1 P2 दिया हुआ है, हाइट इज अननोन और एरिया इज नोन। जबकि आप पार्ट सी में देखें, P1 इज 5 मिलीमीटर, P2 इज अननोन, हाइट 8 मिलीमीटर और एरिया दिया हुआ है 72 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने पार्ट ए के डेटा की तरफ। फ्रॉम द टेबल वी विल एक्सट्रैक्ट दिस डेटा। ठीक है, अब आपके पास पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लें, पैरेलल साइड 1, पैरेलल साइड 2 और हाइट 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। प्लेस दीज वैल्यूज ए और बी, पैरेलल साइड 1 और 2 ले लें आप। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 7 + 11 अकॉर्डिंग टू बॉड मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए इंशाल्लाह, तो इसको आप जरूर फॉलो किया करें, इसके बगैर आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट वी हैव टू सॉल्व देम फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ब्रैकेट आ रहा है ना, या बीओ स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ, तो ऐड देम 18 बन जाएगा। एंड 18 एंड 2 डिविजिबल है, 2 से ही 9 टाइम, तो 9 × 6 आई कैन से दैट 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास टेबल दिया हुआ है और उसकी वैल्यूज हैं P1 P2, height is unknown and area is known। So first of all, see formula, area of trapezium is equal to 1/2 into sum of parallel side means P1 plus P2 multiply by height। Place this value 126 is equal to 1/2 into a plus b into h। अब आप देखें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दोनों साइड्स मेंशन है ना, पैरेलल और एरिया। अब आप इसको बॉड मैथ के थ्रू एक्सपेंड करें, ये 2 डिवाइड हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल मल्टीप्लाई, और ये ऐड हो रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, 18 इज मल्टीप्लाइंग विद h, तो 18h। अब यहाँ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन आई शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डाउन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ये 2 के टेबल से भी डिविजिबल है, आप चेक कर लीजिए, और 3 से भी डिविजिबल, तो मेरा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 14, राइट। सो दिस इज योर आंसर। अब ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे कौन सा था, पार्ट बी। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन देख लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ यूनिट मीटर है, मीटर है, मीटर है, तो दिस यूनिट मस्ट बी मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास जो यूनिट होगा आंसर उसी यूनिट में आना चाहिए। ठीक है, पार्ट सी। अब पार्ट सी में आपके पास क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड 1 5 mm, पैरेलल साइड 2 इज अननोन, height is 8 mm, area 72 millimeter square। Area of trapezium is equal to 1/2 into sum of parallel side into height। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास P2 नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगेन वी विल अप्लाई सेम टेक्निक ऑफ बॉड मैथ। बॉड मैथ के थ्रू आप देखें कि यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल मल्टीप्लाई, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू हाइट की भी मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई आ रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ आ गया 2, ये 8, अगले स्टेप में आप नीचे ला सकते हैं इसके, 72 2 ज़ा 144 डिवाइड बाई 8, या आप 72 इंटू 2 ऐसे लिखे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, 72 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5 प्लस बी। अब ये देखें, अगर ऐसे देखें तो 8 के टेबल से ये जा सकता है, ठीक है, 8 9 ज़ा 72, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, 18 हो गया, बिकॉज 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5 प्लस बी। अब ये 5 क्या हो रहा है, प्लस, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल सब्ट्रैक्ट, तो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू बी, तो ये कितना बचा 3। अब आप देखें 1 13 इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू 13। ये एक मेथड है, दूसरा मेथड ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13 मिलीमीटर, विच इज पार्ट सी। स्टूडेंट्स गेट रेडी, हु इज द रिडल मास्टर। आपको हमेशा इंतजार रहता है मेरी रिडल का, और आप लोग उसके आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। कैस
How many times can you subtract the number 5 from 25? And your time is only 30 seconds. And your time starts now. कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने आंसर्स. थैंक यू सो मच मैथमेटिशियन फॉर योर टाइम. टेक केयर. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.